हेलो सब कैसे हैं? आज मैं बात करने वाला हूँ एक बिहारी एंड अंग्रेजी के बारे में। बिहारी होने के नाते अंग्रेजी आपके रोल लाइफ में क्या रोल प्ले कर सकता है और क्यों हमें चाहिए, सबसे ज़्यादा लैंग्वेज की ज़रूरत हमें ही क्यों है। जैसे बहुत सारा डिस्कशन ऑलरेडी चलता है कि भाई हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, मातृभाषा है। बिल्कुल सही बात है, मैं भी मानता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि जितने भी ऑफिसेज हैं सब जगह हिंदी भाषा ही होना चाहिए। जहाँ भी कोई भी काम हो रहा है, जहाँ पे हाई लेवल पे काम हो रहा है, जैसे मान लो कि कोई भी आईटी हब है, सब जगह हिंदी हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि हमारा जो अभी भी रूरल एरिया, जो गाँव के एरिया है, वहाँ पे लोग हिंदी ही प्रीफर करते हैं, बहुत सारे जगह पे इंग्लिश प्रीफर नहीं करते हैं। लेकिन जब ये एक बिहारी के लिए आती है तो ये चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत वाली हो जाती हैं। क्यों भाई? सबसे पहली बात तो अपने यहाँ जो रोज़गार का हाल है वो आपको ऑलरेडी पता है, इस पे मैं डिस्कशन करूँगा नहीं। किस नेता ने कितना जॉब दिया वो आपको भी पता है। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है कि मैक्सिमम लोग जो हैं बिहार छोड़ के बाहर जाके नौकरियाँ कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग जो नौकरियाँ कर रहे हैं बाहर, जैसे मैं गल्फ़ कंट्री भी गया था, ज़्यादा दिन तो नहीं रहा, कुछ महीने रहा, बट इतना पता चला कि बिहार स्टेट से कितने ज़्यादा लोग वहाँ पे हैं। बाकी मैं गोवा भी रहा, गोवा में भी मैंने देखा बिहार से कितने, मतलब आप भी मानेंगे कि बिहार के लोग बिहार से बहुत ज़्यादा पलायन करते हैं नौकरियों के लिए। अब इसमें प्रॉब्लम बहुत है भाई। लगभग देखो, बहुत सारे लोग हैं जो कि मजदूर क्लास के लोग हैं जो कि वहाँ पे मेहनत करने जाते हैं, लेकिन हर एक इंस्टेंट पे जब हम लोग बोलते हैं हमें जज किया जाता है। अब सिंपल सा डिफरेंस, जो लोग बाहर रह चुके हैं वो इस बात को क्लियर मतलब एग्री करेंगे मुझे लगता है। कुछ लोगों को हटा दो, देखो अपवाद हर जगह होता है, कुछ लोगों को हटा दो तो बाकी आपने फेस किया होगा बहुत लोगों ने जो भी बाहर गए हैं कि इंग्लिश अगर आपको आती तो हो सकता है किसी किसी जगह पे आपका जॉब में ग्रोथ अच्छा हो जाता, हो सकता है आपको थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिल जाती भाषा की वजह से। क्यों? क्योंकि लोग जजमेंटल हैं, यही रियलिटी है। हम लोग बिहार से हैं तो हम लोग इवन इंग्लिश बोलते भी हैं तो हमारी बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स हैं। और प्रॉब्लम क्या है भाई? तो देखो, बचपन से हमने इंग्लिश सीखी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो गांव में वो बिल्कुल सीखते नहीं हैं। बाद में ज़रूरत पड़ती है जब घर से बाहर निकलते हैं। जैसे हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, दुबई हो गई, ओमान हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, कतार हो गया, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। मैं वहाँ कतार था 4 महीने के लिए। वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है कि बिहार के जो मैक्सिमम मजदूर क्लास, लेबर क्लास के लोग हैं वहाँ हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मान लो आपको अपने कंपनी में एक अच्छा ग्रोथ चाहिए, आप चाहते हो कि अच्छे अपॉर्चुनिटी को कि भुनाना चाहते हो, उसको लेना चाहते हो, आप ये तो वहाँ पे नहीं बोल सकते हो कि हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हमारा इंटरव्यू हिंदी में होगा, अगले दिन वो डिपोर्ट करेगा सीधे इंडिया। यहाँ पे लॉजिक काम नहीं करता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा भाषा, हमारी जो एक्सेंट है, हो सकता है एक्सेंट, मेरी प्रोनाउंसिएशन खुद सही नहीं हो, ये भी हो सकता है, क्यों हमने बचपन में सीखा नहीं है। जैसे आपको पता है, जैसे अगर मान लो वायलेंट एक वर्ड होता है जो कि वी से स्टार्ट होता है, लेकिन बिहारी अगर हैं तो आप हर वी को ब बना देते हैं हम लोग। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो बिहार में आती है। कारण क्या है? हम लोग अंग्रेज़ी बहुत लेट स्टार्ट करते हैं सीखना लाइफ में, जब हमें पता है कि हमारे लोगों को मैक्सिमम टाइम बाहर ही जाना है। देखो, करेंट सिचुएशन के हिसाब से जो भी हालात हैं राज्य के अंदर, वो देख के आपको लग रहा है कि कितने ज़्यादा रोज़गार आने वाले हैं। और रोज़गार इतने आने वाले हैं कि जितने लोग पलायन कर गए हैं वो वापस आने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तब तो कोई बात नहीं है, आप क्या कीजिए, आप अपने बच्चों को बिल्कुल इंग्लिश मत सिखाइए, भोजपुरी सिखाइए, हिंदी सिखाइए, क्योंकि अगला जो मतलब क्या बोलूँ, सबसे बढ़िया राज्य होने वाला है बिहार ही होने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगले 2-4 सालों में ऐसा हो जाएगा फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर बच्चे को बाहर भेजना है, अगर बच्चा हो, मान लो हो सकता है पढ़ा लिखा नहीं हो, कोई बात नहीं यार। बहुत पेरेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ना ही नहीं चाहते। उनको लेट ये रियलाइज़ होता है कि यार पढ़ लेते तो शायद अच्छा हो जाता। मान लो ये भी लास्ट ऑप्शन बच्चों के पास है। उसके बाद भी मेरी तो बस यही प्रेयर है, प्रार्थना है कि मान लो कभी कभी हो सकता है कि नहीं पढ़ पाए, लेकिन अगर उसकी इंग्लिश अच्छी है, अगर वो बोलने में अच्छा है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने में अच्छा है, तो क्योंकि हमारे यहाँ हमारे स्टेट के मैक्सिमम लोग जो कि हैं स्टेट से बाहर जा रहे हैं, भाषा में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, उसमें इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी सबको मौका देती है। मान लो आप यहाँ से कभी दुबई गए, हो सकता है आप लेबर क्लास में गए हैं, लेकिन आपको बोलना ढंग से आता है तो आपकी वहाँ पे ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। मैं वहाँ पे गया था, मैं भी वहाँ एक स्कूल में था, एज अ टीचर गया था। मैंने वहाँ पे देखा कि भाई जो अपने यहाँ के जो लोग हैं, बिहार साइड के लोग हैं, मैक्सिमम मजदूर क्लास के हैं, केरल साइड के लोग हैं, या बाकी स्टेट बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ के लोग जो हैं टॉप
ऊपर जो हायर लेवल्स पे हैं वहाँ पे ही हैं। इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्रॉब्लम क्रिएट ये होता है, पहली बात तो ये कि देखो जहाँ पे भी जिस भी कंपनी में ये बोलना अच्छा है कि रेसिज्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सारे के सारे फालतू बकवास है। सबको पता है कि हर जगह ये चीज़ें होती हैं। अब हर चीज़ के लिए आप हर जगह जाकर लड़ नहीं सकते। चले अपना घर है, बिहार है, कोई बात नहीं, किसी ने कुछ बोल दिया, 4 सुना दिया, बाहर नहीं कर सकते आप ये, क्योंकि जिसके पास पावर है वही इस चीज़ को लीड करता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कर क्या सकते कि अपने यहाँ से जो भी बच्चे जा रहे हैं, मान लो स्कूल मीडियम में हो सकता है कि सभी बच्चों को फिजिक्स अच्छे से नहीं आती, केमिस्ट्री अच्छे से नहीं आती, लेकिन अगर भाषा का ज्ञान अच्छे से है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ये दोनों तो मेजर है। भोजपुरी तो सबको आता ही है क्योंकि हम लोग, हमारा वही मातृभाषा है, वहाँ पे हम लोग वही बोलते हैं, बोलचाल की भाषा हमारी वही है। तो ये दोनों लैंग्वेज अगर आती है, हिंदी और इंग्लिश, तो इसका फ़ायदा हमें होने वाला है। कैसे होने वाला है कि जो लोग बाहर मजदूर क्लास में जा रहे हैं, हो सकता है कि उनके पास जब अपॉर्चुनिटी मिले बोलने के लिए तो वो बोलेंगे, सामने वाले के सामने अपनी बात रखेंगे और उसके वजह से एक अच्छे पोस्ट पे हो सकता है वो प्रमोट हो जाए। तो देखो यहाँ पे मार्जिन ऑफ जो सक्सेस है अपने यहाँ से ऐसे भी कम है, और उसमें भी अगर भाषा का ज्ञान अच्छे से नहीं है तो ये जो मार्जिन ऑफ सक्सेस है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि इंग्लिश की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई। मैं आईआईटी से, मेरा बीटेक है, आईआईटी में एक बार कंपनी आई थी, काफ़ी अच्छी कंपनी थी, स्लमबर्गर नाम की कंपनी है। इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये स्लमबर्गर नाम की कंपनी आई थी। वहाँ पे टोटल मतलब मेरे बैच में शायद जहाँ तक मुझे याद है 600 के आसपास स्टूडेंट्स होंगे उस वाले ईयर में। उसमें से उन्होंने 20 बच्चों को सिलेक्ट किया था। लकीली मेरा भी उसमें एक नाम था। तो था क्या, वो इंटर्नशिप के लिए था। स्लमबर्गर जैसे कंपनी पेमेंट तो बहुत अच्छी करती है, 75,000 मैं बता रहा हूँ, 2016-17 की बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ इंटर्नशिप के लिए दे रही थी, 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए दे रही थी। इतने बच्चों में सेलेक्ट होने के बाद भी क्योंकि मेरी इंग्लिश ख़राब थी, इसके वजह से मेरा वहाँ नहीं हो पाया। अब इसमें बोलेंगे ये तो आपकी गलती है, आपको नहीं आया, ये बिल्कुल सही बात है, मेरी गलती हो सकती है, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि इंग्लिश इतना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। अगर उस दिन मेरी इंग्लिश होती तो हो सकता है मेरा लाइफ और बेटर होता। मैं उस कंपनी में क्रैक करके अच्छे जगह, अच्छे पोस्ट पे किसी जाके अभी भी जॉब कर रहा होता। हालांकि मुझे अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात मैं बता रहा हूँ। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी, वो कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी थी। ऐसी अपॉर्चुनिटी जीवन में अगर आपके आता है, लेकिन एक भाषा की वजह से नहीं होता है, तो यहाँ पे झंडा लेके खड़े नहीं हो जाएंगे कि भाई हिंदी में लो मेरा इंटरव्यू। यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है वो, यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं है कि आपको माध्यम वहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर मान लो कोई कंपनी बाहर से आ रही है तो उसके लोगों को इंग्लिश आती है तो आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या करो, उस कंपनी का इंटरव्यू छोड़ना पड़ेगा आपको, और क्या कर सकते हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में हर जगह हिंदी चले, कंपनियाँ इंटरव्यू हिंदी में लें, लेकिन ये इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। आपको सबको पता है भाषा की वजह से कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ ऑलरेडी चल रही है। इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को कोशिश ये कर सकते हैं कि इंग्लिश बोलना ढंग से आए, और हिंदी बोलना तो आना ही चाहिए। हो सकता है हिंदी बोलना सबको आता है, तो इस बात पे फोकस करिए कि आपके बच्चे जो भी घर से बाहर निकल रहे हैं उनको इंग्लिश बोलना आए। यही नहीं, मैं और भी चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे अभी मान लीजिए, अब मेरा बैकग्राउंड आईआईटी में, वहाँ पे भी बहुत ऐसे बंदे हैं जिनको जो बहुत आगे इसलिए निकल गए क्योंकि उनको भाषा का ज्ञान बहुत बढ़िया था, लैंग्वेज का ज्ञान था, उनकी इंग्लिश अच्छी थी। क्योंकि जब सामने वाले को जब आपको प्रेजेंट करना है तो आपको सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन देना है, तो उस आदमी को समझ में आना चाहिए। अगर किसी को इंग्लिश में समझ में आता है तो आपको इंग्लिश में ही समझाना पड़ता है। अगर आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना है तो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। आप वहाँ पे ऑप्शन फिल नहीं कर सकते कि मैं इंग्लिश में करता हूँ, मैं हिंदी में करता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है गवर्नमेंट जॉब कितनी है इंडिया में, कितनी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, ये सबको पता है। तो मैक्सिमम लोग प्राइवेट जॉब में जाने वाले हैं, मैक्सिमम लोग प्राइवेट जॉब में जो भी जॉब बाहर क्रिएट हो रहा है प्राइवेट, उसी में जाने वाले हैं। अगर प्राइवेट जॉब में आप जाएंगे तो आपका इंटरव्यू कंपनी अपने हिसाब से लेगी, ना कि आपके हिसाब से लेगी। इसलिए भी इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में हमें कुछ मौके मिलते हैं, उसी मौक़ों को हमें भुनाना होता है। अगर आप इस पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे कि नहीं मेरे बच्चे को इंग्लिश सीख के क्या करेगा, हिंदी अपनी मातृभाषा, इसी में इंटरव्यू देना है हमको, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। आपके हाथ, बच्चे के हाथ से एक अपॉर्चुनिटी, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो आ रही थी वो चला जाएगा। उस दिन वही बच्चा बैठ के ये सोचेगा कि मेरे पापा, मेरे मम्मी या घर के आसपास जो भी लोग हैं, काश अंग्रेजी में पढ़ाए होते। क्योंकि देखो भाषा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो कि अब आईआईटी में मैं स्टार्टिंग में गया था तो हमें बहुत सारे परफॉर्म करने थे, मतलब कि भाई बहुत सारे इवेंट वहाँ पे होते हैं,
तो इवेंट होते हैं, इवेंट पे पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि हमारी हिंदी की लैंग्वेज, हिंदी आती है हमें लेकिन इंग्लिश ढंग से नहीं आती है, इसके वजह से स्टेज फोबिया हमारे सबके अंदर था। और मैं अकेला नहीं हूँ, उसमें बहुत सारे और भी बच्चे थे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, जिनको इस बात का फोबिया था कि मैं जाके कैसे प्रेजेंट कर पाऊँगा। क्योंकि भाई जो अच्छे ठीक ठाक स्कूल से, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, उनके लिए तो इंग्लिश बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो एक बिहार के बिल्कुल गांव के एरिया से पढ़ के आ रहा है, उसके लिए इंग्लिश बहुत बड़ी चीज़ है। और भाषा का ज्ञान होने के लिए आपको क्या है कि स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी पड़ेगी, बचपन से ही बच्चों को सिखाओ। कुछ नहीं होता है, बच्चों को है नमस्ते वगैरह तो सब ठीक है, हेलो हाउ आर यू इतना तो सिखा ही सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश उनको सिखाओ। ये हमारे अपने कल्चर में लाना पड़ेगा कि भाई सोसाइटी अगर भाषा का ज्ञान ढंग से रखेगी तो बाहर जाएगी, तो बाहर जाके जब मौके मिलेंगे तो उस मौक़ों को भाषा के वजह से तो कम से कम नुकसान नहीं पहुंच सकता है। हो सकता है उस मौके की वजह से किसी का बहुत अच्छा करियर बन जाए। हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ऐसे केस में हर एक जो मौका जो हमें मिलता है उसको भुनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे जैसे अभी आप देखोगे कि कोई भी अच्छी कंपनी आ रही है, आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत लोगों ने ये बात सुनी होगी कि अब एक चीज़ आप देखो, सिंपल सी बात सुनो आप, जैसे बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं जिनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, हिंदी में बोलते हैं। मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लूँगा, बट दूसरे कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आते हैं जिनकी उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, बट उनकी हिंदी ठीक ठाक है। बाकी आप समझ ही रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। उनको बताओ आप में से कौन ऐसा आदमी है उनके ख़राब इंग्लिश होने के वजह से आप उनको जज नहीं करते हो। हमारे वाले प्लेयर्स तो लो ठीक है, अच्छी खासी ट्रेनिंग है, काफ़ी बंदे अच्छे हैं, उनको इंग्लिश काफ़ी अच्छा आता है। किसी भी प्लेयर्स को ले लो, मान लो किसी को नहीं भी आता है तो रिप्रेजेंट करने कोई जाता है, लेकिन अगर दूसरा वाला बंदे ने ख़राब इंग्लिश बोली तो आप कितना जज करते हो, सोच करके देखो। ऐसे ही जब हम लोग उस भाषा में ढंग नहीं बोल पाते हैं, लोगों के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो हमें भी जज किया जाता है। और मैंने ये चीज़ तो ऑब्जर्व किया है कि बहुत बार ऐसा होता है, आपको इंग्लिश बोलने के वजह से लोग समझते हैं बहुत ही लाइट क्लास के हो, बहुत बड़ा इंसान हो सकता है एकदम डम हो, एकदम स्टूपिड हो, एकदम बेवकूफ़ आदमी हो, लेकिन उस भाषा के वजह से आपको सबसे आगे मतलब ऐसा लगेगा कि आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करने में बहुत अच्छे हो। इसलिए मेरा तो यही विनती है, जो भी बिहार के पेरेंट्स हैं, खास करके जो भी अपने बच्चे को इन फ्यूचर लगता है कि बाहर भेजना है पढ़ाने के लिए, स्टार्टिंग से ही इंग्लिश पे ध्यान दीजिए कि भाई उस बच्चे को बोलना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा जब बाहर जाएगा तो उसकी इतनी प्रॉब्लम होगी जिसकी आपकी उस परेशानी को आप अभी तक भांप नहीं पा रहे हैं। हिंदी हमें आती है, देखो जैसे मैथ हो गया आपका, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है इंग्लिश की कि भाई उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, उसमें बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनके साथ में प्रॉब्लम ये आती है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, सामने वाले दुनिया को समझा नहीं पाते हैं। जब तक अपने बातों को सामने रख नहीं पाओगे, दूसरे को समझा नहीं पाओगे, तब तक आपको कोई क्यों नौकरी देगा, कोई क्यों आपको अपने पास रखेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम बिहार से हैं तो अपने बच्चे को हर तरीके से परिपक्व बनाएं, सो दैट कभी भी उसको ज़िंदगी में मौका मिलता है तो वो लड़का बहुत अच्छा कर ले, वो लाइफ में बहुत अच्छा कर ले, बहुत आगे जाए। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अपने बच्चों को बचपन से ही इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि उसको बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। आने वाले टाइम में अगर हर जगह हिंदी आ जाता है तो मेरे से ज़्यादा कोई प्राउड फील नहीं करेगा। मैं बहुत प्राउड फील करूंगा कि हर एक आदमी को भाषा की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट रियलिटी ये है कि भाषा की वजह से एक बिहारी होने के नाते इतनी प्रॉब्लम होती है, इतनी परेशानियां होती हैं, और कभी कभी अच्छे खासे मौके आपके हाथ से निकल जाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरा तो बस यही अनुरोध है, विनती है कि अपने बच्चों को छोटे से ही थोड़ा इंग्लिश सिखाइए कि आगे आने वाला कोई भी मौका उसके हाथ से ना निकले सिर्फ भाषा के वजह से उसको कहीं जज न किया जाए बिना मतलब। क्योंकि ये कूल डूड बनना बहुत आसान है, लेकिन सामने से जब हर दूसरा आदमी आपके भाषा के वजह से, आपके लैंग्वेज की वजह से आपके ऊपर कमेंट करता है तो ऐसा लगता है यार हमने ऐसा क्या पाप कर लिया है, और लोग ऐसा करेंगे। उम्मीद है मैं जो बोलना चाहता हूँ आप समझ रहे होंगे, और आप इस पे ध्यान रखिए। मेरा बस एक सजेशन है, क्योंकि मैं जब से मैं 14 साल से मैं बाहर हूँ, बिहार से बाहर हूँ पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, जो भी बोल लो। इतनी परेशानियाँ इंग्लिश के वजह से हुई है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उतने बार में मैं 2 बार नीट का एग्ज़ाम और 2 बार IIT का एग्ज़ाम और निकाल लिया होता। इसलिए बस मेरा यही अनुरोध है, जो छोटे बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम ज़रूरी नहीं है,
लेकिन उसको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है अगर गवर्नमेंट स्कूल में भी कोई बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। और इंग्लिश में वहाँ भी बच्चों को सिखाया जाएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ नौकरी है नहीं। एट द एंड बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को बिहार से बाहर जाना है, और बिहार से बाहर जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अब कोई गया तमिलनाडु, वहाँ पे बोले मेरे को हिंदी बोलना है, हो सकता है भाई बहुत बात लोगों को ये बात समझ ही नहीं है, उनको नहीं आती है, वही भी हो सकता है। तो आप उनसे जाकर लड़ेंगे नहीं ना। बाहर स्टेट में है, नौकरी करने गए हैं यहाँ पे वहाँ के लोकल बंदे से आप तो उलझेंगे नहीं। या वैसे ही मान लो केरला चले गए, तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप अच्छे से स्टेट में, उस स्टेट में कम्युनिकेट कर पाएंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, तो आपका लाइफ थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। इंग्लिश ऐसा कॉमन लैंग्वेज है जो लगभग साउथ इंडिया में भी जाओगे तो वहाँ पे भी लोग बोलते हैं। मुंबई चले जाओ, गोवा में चले जाओ, ये सारे के सारे एरियाज़ जो हैं वहाँ पे अच्छे खासे लोग बोलते हैं। और आपको भी पता है बहुत सारे लोग जॉब करने उधर जाते भी हैं, तो उनका पर डे जो पैसे देते हैं वो ज़्यादा देते हैं एज़ कम्पेयर टू बिहार। अगर आपको भाषा का ज्ञान है तो सामने वालों को लगेगा कि आप बहुत एजुकेटेड हो, ऐसा ही परसेप्शन। अब क्या कर सकता मैं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है भाई, ये बहुत दिन से चलता आ रहा है, मैं तो इसका खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं क्या ही बताऊँ आपको। इसलिए मेरा बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, यही आपसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को इंग्लिश ज़रूर सिखाइए। अदरवाइज़ हो सकता है आपका लड़का बीटेक 4 साल ख़त्म तो कर ले, लेकिन उसके बाद लैंग्वेज की वजह से किसी अच्छी कंपनी में जॉब ना होगा, किसी थोड़ी सी बेकार से कंपनी में जॉब हो जाए, सिर्फ भाषा की वजह से। हो सकता है उसको सबसे बेस्ट कंप्यूटर का नॉलेज हो, लेकिन ऐसे अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से निकल जाएगी सिर्फ वो एक भाषा की वजह से, एक लैंग्वेज की वजह से। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और लैंग्वेज के लिए मैं इतना रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि लैंग्वेज सीखना सबसे टफ काम है मैक्सिमम लोगों के लिए। क्योंकि भाई दूसरे भाषा को आपको जब सामने रिप्रेजेंट करने जाते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, खुद को कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको उतनी प्रैक्टिस नहीं है, और अपने यहाँ तो और प्रैक्टिस नहीं है। मैं तो अपने यहाँ बहुत बार ये चीज़ फेस कर चुका हूँ ऑलरेडी कि भाई अगर आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हो तो सामने वाले को लगता है बहुत हीरो बन रहा है। भाई हीरो नहीं बन रहे, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। आप बिहार में हो तो कुछ भी बोलो, हिंदी बोलो, भोजपुरी बोलो, जो मर्जी है बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर जाओगे तो क्या करोगे? हर जगह लड़ने तो नहीं जाओगे छाती चौड़ा करके, भाई ऐसे कैसे हिंदी में ही बात करेंगे, तो क्या कर सकता है? 2 थप्पड़ लगा के भेज देगा वापस। ये जितना गुस्सा है वो घर पे अच्छा लगता है, बाहर वाले गुस्सा किसी का कोई टॉलरेट करने बैठा नहीं है। इसीलिए बेस्ट ये है, और वो सॉल्यूशन भी नहीं है। कितनों को मुंह बंद करोगे? मान लो एक को चुप भी करा दिया, दूसरे को चुप करा दिया, कितनों को चुप कराओगे? बहुत लोग बोलते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बच्चों को बचपन से ही इंग्लिश की लैंग्वेज पे फोकस कीजिए, इंग्लिश भाषा पे फोकस कीजिए। अदरवाइज़ आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आ सकती है। इसी वजह से कि बच्चे को हो सकता है कभी सऊदी अरबिया जाना हो, कभी गल्फ़ कंट्रीज़ में जाना हो, कभी यूएसए जाना, कहीं भी जाना पड़ सकता है। उस केस में इंग्लिश ही काम आने वाला है। बाकी नॉलेज तो बच्चे पढ़ लेते हैं, मैथ फिजिक्स, अपने यहाँ के बंदे इस मामले में बहुत अच्छे हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब कर लेते हैं। लेकिन जहाँ भाषा की प्रॉब्लम आती है वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए धन्यवाद। और आप लोगों में से किसी को कुछ बुरा लगा हो इसमें तो माफ़ कीजिए। मेरा किसी को पार्टिकुलर ऐसे नहीं है कि मैं उसको बिल्कुल ही मतलब टारगेट कर रहा हूँ, किसी स्टेट को टारगेट करने का मकसद नहीं है। बस मैं इतना बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम मेरे को हुई है, और मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। चलिए धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चों को थोड़ा बहुत कोशिश कीजिए। हिंदी आती है ठीक है, इंग्लिश में भी सिखाने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।